नाना मियाँ वकील वाहिद अली साहब के ससुर थे और आप रामपुर से आए थे, जोधपुर। तो उस वक्त आपको विलायत दे के जोधपुर भेज दिया। फिर आप तना साहब अहमदुल्लाह अलैह में गए, फिर आपने विलायत जमा और दिया इन्हें, तो फुल पावर हो गए। रामपुर से आए थे आप, और अहमद शाह चिश्ती रामपुरी के साहबजादे हैं और हाफिज जमालुल्लाह शाह साहब के पोते हैं। रामपुर में इनका मजार है, इनके दादा साहब का और वालिद साहब का। नाम क्या था इनके वालिद साहब का? अहमद शाह चिश्ती रामपुरी। अच्छा, 4 सिलसिले के बुजुर्ग हैं। हाफिज जमालुल्लाह शाह साहब भी 4 सिलसिले के बुजुर्ग। ये जोधपुर में कब आए थे मतलब नाना मियाँ? ये ख्वाजा लतीफ दादाजी के टाइम में आ गए थे। तो उनकी उम्र कितनी होगी मतलब जिस टाइम आए होंगे? तो काफी उम्र है यार, 100 के बाहर हैं। इनके जो फादर साहब थे, जिनके पापा थे, वो नागौर में कहाँ ठहरे थे मतलब? इनके वालिद साहब सिर्फ रामपुर से सूफी साहब में आए थे। अच्छा, सूफी दादाजी के हिसाब से। फिर यहाँ आके मुकाम कर लिया था, फिर वापिस रामपुर चले गए। तो इनकी करामत क्या क्या थी मतलब नाना मियाँ की? नाना मियाँ की करामत से तो अलग ही थी। और इनके वालिद साहब बहुत तेजी में थे, फुल पावर, यानी बहुत कम बोलते थे, जिक्र इलाही ज्यादा करते। नमाज पढ़ना, कुरान शरीफ पढ़ना, इसमें ज्यादा लगे हुए थे वो। रियाज मेहनत बहुत ज्यादा करी। और आपने कवालियां बहुत कम सुनी। और कवाल के अंदर कवाली सुनते थे तो उसकी हालत खराब हो जाती। कवाली पसीना पसीना छोड़ जाता एक कलाम में। दूसरी बात है हजरत जाऊं मैं। नाना मियाँ सबसे ज्यादा कौन से दरगाह से जाते थे जोधपुर के अंदर? सिर्फ मंडोर। सिर्फ मंडोर। अपने कौन से मंडोर में? कहाँ पे? तना साहब में ख्वाजा हबीबुल्लाह साहब। ख्वाजा हबीबुल्लाह साहब में आप ज्यादा जाया करते थे। ईशा की नमाज के बाद वहाँ पहुंच जाया करते थे। फजर की नमाज में अपने घर आ जाते। तो उनका सिलसिला यहाँ से लेके मतलब मंडोर तक का सिलसिला है? नहीं, मंडोर से नहीं है। रही तो आपका सिलसिला रामपुरी से है। रामपुर से है। जैसे यहाँ पे अपने जैसे राजस्थान में की बात करता हूँ, मतलब मैं आगे यहाँ से मंडोर से जो है वो तना साहब से है बस। वो तना इनकी अर्जी जो जाती है कहाँ से कहाँ तक जाती है मतलब? तना साहब में पहुँचा देते हैं। अच्छा, फिर तना साहब आगे से आगे गरीब नवाज। अच्छा, गरीब नवाज सगे बन जाए गरीब नवाज। अच्छा। और रोशन साहब दुर्वेश के सगे पोते हैं। आपके दादा का नाम रोशन साहब दुर्वेश है, उनका मजार भी तारागढ़ में। अच्छा, तो फिर जैसे जो नाना मियाँ के जो जब ये मंडोर जाते थे तो उन्होंने कुछ बख्शा होगा मतलब नाना मियाँ को भी कुछ चीजें हाथ में दी होंगी? जो वजह भी पड़े हैं, आप वहाँ जाते थे, उनसे बातें होती थी, क्या काम करना है क्या नहीं करना है, उनकी गुप्त में मीटिंग चलती थी। और वो सवास में रहते थे। और जो लोग आते थे कि हज़रत हमें मुरीद करो, तो उन्हें मुरीद भी कर लेते आप। मगर खिलाफत किसी को नहीं दिया। नाना मियाँ नमाज कहाँ पे पढ़ते थे? 5 टाइम की नमाज? लाली नमाजें थे सब यहाँ पढ़ते हैं। कहाँ पे? यहाँ अपने जहाँ बम्बई पे ठहरे हुए थे। जहाँ बम्बई पे? कहाँ पे? जहाँ दरगाह शरीफ में आप यहीं रहते थे घर में। अच्छा, सारी नमाजें यहाँ पढ़ते, मस्जिद में जाके, और ईशा की नमाज में वहाँ पहुँच जाते थे हम लोग। अच्छा, तो ये लाहौर की मस्जिद में नमाज पढ़ते थे नाना मियाँ? ये आप ही की मस्जिद बनाई हुई है। अच्छा, इन्हीं के हाथों से बनी हुई है? इनके टाइम की बनी हुई है। जो लाहौर की मस्जिद है अपने मच्छी ले लो, आपका साहिब मजार का कटेरा ले लो। उसकी और मस्जिद की गढ़त एक ही है। अच्छा, बस जो उनका एंट्री गेट है वो, और वो पीछे के जो पत्थर है वो दोनों एक ही? आज भी उस मस्जिद के अंदर ढोल चलते हैं अपना आप आधी रात के वक्त। अच्छा, किसी की ताकत नहीं अंदर चले जाओ। अच्छा, अभी धीरे धीरे इनका एरिया थोड़ा कम हो गया, बाकी इनका एरिया पहले बहुत ज्यादा था। अच्छा, अब हो सकता है उन्होंने जगह तब्दील कर दी, आगे चले गए जिन्नात लोग। मगर ज्यादातर उस जमाने में नाना मियाँ के टाइम में ये सब यही होते थे। अभी भी नाना मियाँ के हाथों में जिन्नात मुंकिल वगैरह कंट्रोल में होंगे, कब्जे में है सब उनकी। और इनकी ख्वाजा लतीफ दादाजी में बात भी होती है, गुफ्तगू होती है। सुबोध हुसैन बाबा साहब को भी मानते थे, उनसे भी गुफ्तगू होती थी। मसूल्ला साहब होते हुए निकलते थे। अगर कोई भी चाहने वाला है नाना मियाँ का, तो उनको जब उनकी दरगाह शरीफ में जाए तो उनको क्या करना चाहिए मतलब? कोई भी एक आम इंसान जाए किसी मजार शरीफ पे या नाना मियाँ की मजार शरीफ पे, तो उसको कैसे अदब से पेश आना चाहिए? अदब से ये सलाम करके अदब से बैठ जाओ और उनसे सदका और दुआएं मांगो उनसे। अगर कोई खता में है, उनकी खता में या अपनी पकड़ में या फिर कोई ऐसी कोई किसी तो वही तोड़ करेंगे, उनसे माफी ना मांगे। अच्छा, जिस बुजुर्ग से गलती होती है हो जाती है किसी की बुजुर्गानी दीन से, तो उनकी माफी नामा
मांगने से ही निजात मिलती है। कोई भी इंसान किसी बुजुर्ग को कैसे खुश कर सकता है या फिर कैसे? बस आप वहाँ जाते रहो, आजिजी करते रहो, कभी तो रहम की नजर उठेगी उन पे। एक वाक्य उनका अजमेर का भी वाक्य है ना कि अजमेर शरीफ गए थे नाना मियाँ, वो क्या वाक्य है? तो महफिल में जाया करते थे गरीब नवाज के उर्सों के दौरान में। साल में एक बार जाते थे और बाकी के। और कोई करामत जो आपको ध्यान में हो? करामात तो बहुत है उनकी, अपन देखी नहीं। अपन तो लास्ट में ये मजार शरीफ में उर्स हो रहे हैं, ये हो रहा है, ये देख रहे हैं। मगर आपकी करामातें इनके मुरीदों ने देखी या अख्तर चाचा बाबा के टाइम में हुई सारी बातें। सही। ये अपने नाना की नाना रखते थे ना? हाँ, अपने नाना के सगे नाना थे। इनकी एक लड़की तो यहाँ दी हुई थी, इनकी बसारत इकबाल भुप्पी की साथ जो थी, जी हाँ। सज्जन भाई की जी एक बेटी यहाँ दी हुई थी। अच्छा। एक भी अम्मा। जी हाँ। ये आपकी लड़कियां दी हुई थी। फिर आपने जो शादियां और भी करी 2-3। नाना मियाँ के तो बच्चों एक को लड़की आपकी वो दादी अम्मा है जो कब्रिस्तान के अंदर है। अच्छा, जो जो दशरथ रहमतुल्लाह वाले जो नाना मियाँ हैं, इनके कितने बच्चे थे और इनके नाम क्या क्या थे? बेटों के नाम अपने को मालूम नहीं है, लास्ट में ही थे। जिनका नाम क्या था, अच्छा सही नाम था, वो यहाँ से चले गए थे, बेकरी चलाते थे वो। अच्छा। और चाचा ने भगाया उनको। और साहबजादी कितनी थी? साहबजादी अब साहबजादे तो नहीं मालूम है, बाकी कपड़ों को तो कोई मालूम ही नहीं। आप कहते थे एक शहजादी करके उनकी साहबजादी थी? होती थी। होती थी वो। अच्छा, कभी भी हैं वो? 100 साल पहले है ये। बहुत लंबा वाक्य हो गया ना? बहुत लंबा वाक्य है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बाद तो सब पुरानी बातें हो गई।